हेलो हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए चैप्टर नंबर 8 आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम्स ऑन एज। देखिए RS अग्रवाल का दोस्तों ये मैथ है। इससे हम आपके लिए चैप्टर नंबर 8 आयु संबंधी प्रश्न आपको करा रहे हैं। देखिए इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखिए 5 क्वेश्चन क्या है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात। अंजू तथा संध्या की यानी कि क्वेश्चन नंबर है 5। एक लड़की है अंजू और एक है संध्या। ये कोई दो लड़कियां हैं, एक का नाम है अंजू और एक का नाम है संध्या। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, इनकी रेशियो दे रखा है 13:17। कितना? 13:17 दे रखा है। ओके, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? यानी कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 11:15 था। 11:15 था। कितनी वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। यानी कि 4 वर्ष पूर्व था, बाद नहीं, सॉरी, 4 वर्ष पूर्व था 11:15, लेकिन बाद में कितना हो गया? 13:17। यानी कि देखिए यहाँ पर कितने का गिरावट आया? 2 का, रेशियो में आया 2 का, है ना। तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 4। ओके, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो कितना हो जाएगा? 2, यानी 1 बराबर 2। ठीक, अब इसमें हमें देखना है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। कितना? 6 वर्ष बाद। तो देखिए अभी वर्तमान में कितना? 13:17। तो 6 वर्ष बाद, है ना, तो 1 बराबर 2, तो 13 बराबर, तो 13 × 2 प्लस का 6 वर्ष। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 13 दूनी 26 और 6 32। यानी कि 6 वर्ष बाद कितनी होगी? किसकी? अंजू की आयु कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। ठीक, 32 वर्ष। अब देखिए संध्या की, ये किसकी हो गई? अंजू की। अब निकालनी है संध्या की। ओके, तो देखिए संध्या का हो जाएगा 17 × 2 प्लस का 6। 17 दूनी 34 और 6 कितना हो गया? 40 वर्ष। अब इनकी आयु का अनुपात पूछा है, दोनों की आयु का अनुपात बराबर हो जाएगा 32:40। 8 से काट देंगे, 8 × 32, 8 × 40। यानी कि इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। एक है समीर, एक है तनुज। इनकी आयु का अनुपात 8:15 है। ओके, 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। यानी कि 9 वर्ष बाद 11:18 हो जाएगा। ओके, 18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? इन दोनों की आयु में अंतर देखना है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कितने का अंतर है? 3 का। इनमें 3 का, यानी कि सेम अंतर है, तो हम 3 बराबर 9। जो सेम अंतर होता है तो हम क्या करेंगे? 3 यानी कि जितने का अंतर होता है उसके बराबर जो बाद की बात किया जाता है उसे लेते हैं। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 9 × 1/3 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 1 बराबर, तो देखिए 3 से काट देंगे 3 बार में, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब इनकी आयु का अनुपात पूछा है, यानी कि देखिए वर्तमान आयु कितना था? 8 और रेशियो 15, है ना। इनकी आयु का अंतर पूछा है। ठीक, तो देखिए आयु का अंतर कितना हो जाएगा? समीर की आयु हो जाएगी, समीर की
आई बराबर हो जाएगा कितना है रेशियो में 8 मल्टीप्लाई का 3 कितना हो जाएगा 24 वर्ष। और देखिए तनुज की आयु हो जाएगी, तनुज की आयु बराबर हो जाएगा कितना है 15 मल्टीप्लाई का 3 बराबर हो जाएगा 45 वर्ष। कितना हो जाएगा 45 वर्ष। अब इन दोनों का अंतर निकालना है। क्या पूछा है अंतर पूछा है दोस्तों। तो देखिए 45 में से अगर हम 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा अंतर 21 वर्ष का अंतर आएगा है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया 21 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन और पूरा मैं चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा आपके लिए, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात। यानी एक लड़की है सीमा और दूसरी है रीमा, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है। देखिए कितना दे रखा है 9:16। देखिए मैं आपके बेसिक में बिल्कुल शॉर्ट पे में बता रहा हूँ जिससे कि आपका जो कंपटीशन एग्जाम है वहां पर टाइम की बचत हो, है ना। 9:16। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। कितनी वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 2:3 होगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारा सेम अंतर नहीं आ रहा है। यहाँ कहीं सेम अंतर आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ जब सेम अंतर नहीं आता है तब हम x निकालते हैं। तो x कैसे निकालते हैं, x बराबर जो देखिए बाद या पहले दिया होता है वो उसका वैल्यू मल्टीप्लाई जो सेकंड रेशियो होता है उसका अंतर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 यानी 2 और 3 में अंतर कितना है 1 का। अब नीचे क्या लिखेंगे जो क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर लिखेंगे। 9 × 27 और 16 दूनी 32। तो कितना हो जाएगा अंतर करेंगे तो देखिए यहाँ से कर लेते हैं 32 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा 5। अंतर कितना आएगा 5। 5 से काट देंगे 2 बार में कट जाएगा यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 2। x का वैल्यू 2 आ जाएगा। पूछा क्या है इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। इन दोनों की आयु में अंतर है ना। तो देखिए पहले कितना था वर्तमान में 9:16 है लेकिन 10 वर्ष बाद ये है तो हम वर्तमान की ही बात करते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई का 2 बराबर हो जाएगा 18 वर्ष। ये किसकी हो जाएगी सीमा की आयु। और रीमा की आयु हो जाएगी, रीमा बराबर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 बराबर का 32 वर्ष। अब इनका अंतर पूछा है तो निकाल देंगे। देखिए 32 में से 18 घटाएंगे तो 12, 12 में से 8 गया 4 यानी कि यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 गया 1 यानी कि 14 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का 14 वर्ष का अंतर आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर दिया है देखिए 14 वर्ष ई ऑप्शन दिया है, 14 वर्ष नहीं दिया है ना। तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, इससे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है समझने में या कैसी भी किसी भी प्रकार की। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी यानी कि और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था, है ना। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व लिख लेंगे। एक पिता है, क्वेश्चन नंबर है 8, पिता और इधर है पुत्र, ठीक, यानी कि 3:1, 3:1 ये 10 वर्ष पूर्व थी। और 10 वर्ष बाद देखिए 10 वर्ष बाद कितना है 5:3, 5:3 यानी कि 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 10 और 10 20 वर्ष की बात हो जाएगी। इन दोनों के अंतर में इनका दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर आ जाएगा 20 वर्ष का, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात की जा रही थी और 10 वर्ष बाद। तो देखिए 20 वर्ष हो गया। अंतर देखेंगे सेम अंतर है क्या, सेम अंतर है। तो 2 बराबर हो जाएगा 20, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 1 का वैल्यू आ जाएगा 10 यानी 1 बराबर 10। तो इनमें पूछा है अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा कितना देखिए 3, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई का 10 यानी पिता बराबर
3 × 10 प्लस 10 वर्ष बाद की बात किया जा रहा है, तो 3 10 × 30 और 10 40, यानी पिता की आयु हो जाएगी 40 वर्ष। ठीक है, और यहाँ देखेंगे पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा 1 × 10 प्लस 10, यानी कि 20 वर्ष हो जाएगी पुत्र की आयु, 20 वर्ष। ठीक है, अब इनका अनुपात पूछा है, यानी पिता रेशियो पुत्र, तो ये हो जाएगा 40/20, यानी 0 से 0 और 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4, यानी कि 2:1। इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।